नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की प्रियात्माओं, बहुत सावधान होकर के आप निरीक्षण करें। कभी कभी जल्दी में जाने न जाने कब से अभ्यस्त शब्द हमारे आपके मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन विवेक के प्रकाश में जब निरीक्षण करते हैं, अभी अभी आपने सुना था अद्वैत जी से, सदगुरु देता है, सदगुरु देता है। हम भी कहा करते हैं कि सदगुरु देता है, लेकिन पता चला ज्ञान में देखने पर कि सदगुरु देता नहीं। और ये हम कई बार कह चुके हैं, जो कोई भी देता है वो रह नहीं जाता, जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। अगर भगवान से भी वरदान मिले तो किसी के पास रह गए, रावण को मिले, हिरण्याकश्यप को मिले, किसको किसको मिले, जो मिले वरदान वो रह गए। कोई बताओ, मिला हुआ जो दिया जाता है वो रह नहीं जाता। सदगुरु बहुत आगे की बात, या यूं कहो आगे की बात नहीं, अपनी बात, निकट से निकट की बात सदगुरु के द्वारा मालूम होती है। अपने से दूर की बात तो फिर भिन्न हो गई, प्रकृति की बात हो गई, माया की बात हो गई। इसलिए सदगुरु देता नहीं, दिखाता है। बस यही महिमा है सदगुरु की, दिखाता और मांगने वालों को देता भी है। ये भी बात है। इस दरबार में मांगने वालों को बहुत मिला है। अब भी जो यहाँ तक जिनकी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, प्रार्थना करें, पूरे हृदय से करें। यहाँ भावनाएं पूरी होती हैं, सिर्फ देर यही लगती है कि तुम्हारे कर्मों का पाश कितना जटिल है, उतना कटने में देर लगती है। हमें याद है एक बार हमने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, तमाम साधु पाली में पड़े रहते हैं, न भजन करें न कुछ, कोई लड़ता है, कोई गांजा पीता है, कोई चरस। शंकर जी की पूरी बारात थी। कभी कभी बड़ी चिढ़ होती थी और तर्क होता था मन में कि क्यों जो कोई आता है सब आए जाओ, सब आए जाओ, सब जमा होते जाओ। हमने पूछा महाराज, इनके रहने से एक भार पड़ता है किसी गृहस्थ पर, आप ये क्यों इतना जमा करते जाते हो? बड़ी गंभीरता पूर्वक उन्होंने समझाया कि देखो, जिसके यहाँ रहते, यहाँ की बात कही, ये लड़का है, अमरनाथ नाम रखा था, और किसी तरह इसके पुण्य बढ़े तो पूर्व का कर्म कटे। कितनी बड़ी बात। ये सब खाते हैं साधु, बैठते हैं, अपना कुछ भगवान का नाम लेते हैं, इसका पुण्य बढ़ाए तो इसके जो प्रतिकूल कर्म है, घातक कर्म है, वो कट जाए। ऐसी रहस्य की बात। महात्मा कुछ देते नहीं, दिखाते। अगर होश आ जाए तो पाप भी दिखाते हैं, पुण्य भी दिखाते हैं, जड़ भी दिखाते हैं, और चेतन में जड़ता का परिणाम भी दिखाते हैं। उनका काम है दिखाना, देना। अगर कोई देता है तुम पराधीन हो जाओ। यहाँ पराधीनता परतंत्रता है ही नहीं। यहाँ पराधीनता परतंत्रता की सीमा का पता चलता है, लेकिन हाँ चाहने वालों को मिलता है। जो चाहते हैं हाँ जरूर मांगे। हमसे कोई कहता है तो हम तो कहते हैं हमारे भीतर भगवान बोल रहे हैं, गुरु ज्ञान बोल रहा है। ये पथिक क्या जाने बोलना, ये पथिक क्या जाने बात, ज्ञान की बात। इसमें जो ज्ञान है सदगुरु का है। उसी सदगुरु ज्ञान में अभी अभी ये कविताएं हम लिख सकते हैं। हमारे एक पीलीभीत से बड़े अच्छे साधक आए हैं, बड़े कद्रदान, बड़े विवेकी। हमने कहा कुछ कहो, कहा नहीं बोले। बड़े अच्छे साधक, बड़े अनुभवी, गुरु ज्ञान में उन्होंने दर्शन किया है जो कुछ। उन्होंने एक बात बताई, कविताएं आप थोड़ी लिखते हो। हमसे कहा इनमें गई है, आप नहीं लिखते। हमें बड़ी जची बात की, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, हम नहीं लिखी। अभी हम लिख सकते हैं जो अभी गीत गाया आपका, अभी अभी ये निकली है, हमने लिखी नहीं, लिखाई गई है। ऐसे हो जाता है। बुद्धि सब कुछ नहीं है, बुद्धि के पीछे ज्ञान में, बुद्धि ज्ञान में देखती है। आंख कुछ नहीं है अगर प्रकाश न हो, आंख प्रकाश में देखती है। बुद्धि उस ज्ञान में जैसे जैसे अवतरण होता है वैसा सब होता चला जाता है। ये है गुरु कृपा। और याद रखना, गुरु कृपा होती नहीं है ही, तब हम ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां गुरु कृपा का द्वार हमें दिखाई दे जाएगा। मांगने से नहीं, कृपा होती है, दया है। परमात्मा की ओर से जो होना है वो है ही, हमारी ओर से जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमें जो करना चाहिए अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। ये कमियां, ये भूलें, ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये गुरु ज्ञान में मिटना चाहिए।
ये गुरु ज्ञान, अभी अभी ये पुस्तक निकली है, गुरु ज्ञान में देखो, गुरु ज्ञान में देखो। हम पकड़ना जानते हैं, देखना नहीं जानते। मन में पकड़ने तक ही शक्ति रहे। तो आपने आज एक शब्द, इसको याद रखना, कभी जरूरत पड़ेगी गुरु से, गुरु दरबार में, भगवान के दरबार में मांगो, मिलेगा। और सब कुछ बिना मांगे मिला है, अभी इसका पता ही नहीं, इसलिए हम मांगते हैं। जब होश आएगा तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बिना मांगे क्या दिया है इसका होश ही नहीं है अभी। और मांगते ही क्या, जो इनके पास है हमारे पास हो जाए। और उनको जो मिला है मांगने से नहीं मिला, उनको भी विधान से मिला। हम विधान को नहीं जानते तब मांगते, और ठीक है अपने ढंग से, हम बिल्कुल ठीक। जैसी जाति बुद्धि है तैसी करे बनाए। बुद्धि के अनुसार हमारे कथन, हमारी चर्चाएं, हमारे सुख, हमारे दुख, ये सब अहंकार की सीमा में। एक बड़ी अच्छी बात आपने सुनी थी, अहंकार अशुभ नहीं है। अहंकार गाली देने लायक नहीं है। अहंकार तो अहंकार रहा, मन भी कोसने लायक नहीं। मन बड़ा पापी है। कोई कहते मन बड़ा पापी, मजा ले हम, और जब सजा मिले तो मन बड़ा पापी। ज्ञान है की बात। परमात्मा के विधान में कुछ ऐसा नहीं है जो न होना चाहिए। परमात्मा के विधान में कह रहा हूं, सरकार के विधान में तो बहुत भूलें हो सकती, क्योंकि वहां सीमित बुद्धि काम करती। परमात्मा के विधान में कोई भूल नहीं हो सकती, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग, चाहे लाभ हो, चाहे हानि। बड़ा विचित्र विधान है जिसको ये संकीर्ण बुद्धि देख नहीं पाती। इसीलिए जब बुद्धियोग बड़ी ऊंची चीज, तन का संयोग, मन का संयोग, अधिकार का संयोग, जो मिला है उसका संयोग, और मन के द्वारा अहंकारी उसका भोग, ये सब चल रहा है। लेकिन इस भोग का दर्शन बुद्धियोग के बिना नहीं हो सकता। आप लोग कोशिश करें कि आप बुद्धियोगी बने, ताकि देख सकें उसे जो है, जैसा है, जहां है। अभी तक वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पकड़ने में व्यस्त है। पकड़ते ही चले जाते हैं, लेकिन आपके बस की बात नहीं है। ये बुद्धियोग भी होगा, कहा इसलिए जरा, जब होगा तो तुम कह क्यों रहे हो? होगा वही जो तुम चाहोगे। ये बड़ी गहरी बात है। अभी तक तुमने जो चाहा है वही तुम्हें मिला है। जाने कब चाहा था, अब मिला है। अब जो चाहोगे कभी मिलेगा। नियम है, उस नियम से मिलेगा। जो जहां पर है उसने वही चाहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ा। आप अगर संसार की वस्तु चाहोगे वही मिलेगी। कल्पतरु के नीचे जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है।